आज के साप्ताहिक संदेश में आप सबों का स्वागत है। आज का जो मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो बहुत ही छोटा है। आओ, परमेश्वर के निकट आओ, कम। मेरे प्रियो, पहले राजाओं की लिखी पुस्तक उसके 18वें अध्याय के 30वें पद में एलिया नबी, जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, वो एक ऐसे जनसमूह के सामने खड़ा है जो 4 पीढ़ियों से ईश्वरीय अस्तित्व को भूल चुके हैं। कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई व्यवस्था का कोई प्रभाव उन पर नहीं है। यद्यपि वो परमेश्वर के अपने कहे हुए लोग हैं, जिनके विषय में परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हथेली पर रचे हो, मैं तुम्हें अपनी आंख की पुतली की तरह मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिनको बंधुआई में से, गुलामी से परमेश्वर स्वयं बड़े सामर्थ्य हाथ से छुड़ा कर लाया है और उन्हें एक वायदे के देश में बसाया है। लेकिन आज की उनकी दशा ये भटके हुए अवस्था में है। ये नहीं जानते सही क्या है, गलत क्या है। उनका छुड़ाने वाला, उनका उद्धारकर्ता जो उन्हें यहां तक लाया, कहाँ है? उनके कोई अस्तित्व का विषय उनमें नहीं देखता। मेरे प्रियो, हम आज के जो समय को अगर हम देखें तो एक इसी वातावरण में, हम ऐसे परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में हम पाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन ऐसे एक भीड़ के सामने खड़े हुए वो एलिया नबी उन लोगों से कहता है, आओ, कम, मेरे निकट आओ। थोड़ी देर पहले वो कह चुका है। अगर यही पहले राजाओं की पुस्तक उसके 18वें के 20 और 21 हम पदों को पढ़ते हैं, वहां पर वो उन्हें कहता है, भैया अगर परमेश्वर तुम समझते हो यही परमेश्वर है जो तुम्हें छुड़ा कर लाया, तो तुम उसके मार्गों पर चलो, उसकी ओर आओ। उनमें से किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन अब ये खड़ा हुआ कहता है, कम, मेरे निकट आओ। और वो सब लोग वहां से, जहां पर उनके पैर जमे हुए थे, जिन परिस्थितियों में थे, खोए व्यवस्था में थे, एक परमेश्वर के प्रेम भरे हृदय की पुकार, जब उस पिता परमेश्वर के प्रेम के हृदय की पुकार, वो वाणी जब उनके कानों में, उनके हृदयों को उसने छेद दिया, कोई भी वहां रुक नहीं पाया, सब चले आए और उसके सामने आकर खड़े हो गए। मेरे प्रियो, तकरीबन 84 वर्ष से पीढ़ियों दर पीढ़ी भटके हुए लोग अगर ईश्वरीय प्रेम से भरे हुए अवस्था में, अगर उस परिस्थिति, वो बंधुआई अगर उन्हें रोक के रख न सके, तो यहां पर जो एक कुंजी हमें दिखाई देती है हमारी आज की परिस्थिति में, मेरे सुनने वाले प्रिय भाई, मेरे बहन, जो आप सुन रहे हैं, आपके अपने परिस्थिति के अंदर अगर आपको लगता हो कि आपके चहुं और आपके परिवार के अंदर एक भटकी हुई अवस्था, एक निरुद्देश अवस्था, ईश्वरीय अस्तित्व से भटके हुए दिखाई देते हैं, तो आज उस पिता के प्रेम से भरे हुए हृदय का जो पुकार है, वो आपके घर परिवार के अंदर एक स्वर्गीय अनुभवों को लाकर प्रदान कर सकता है। अब एलिया नबी के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन ये नाम एलिया के विषय में क्या कहता है, और आज के हमारा जो समय है, जिसको हम टुडे, आज बोलते हैं, जो अब का समय, इससे परमेश्वर का कोई ताल्लुक, कोई इसका कोई आज के समय से कोई मायने रखता है क्या? मेरे प्रियो, पुराने नियम की सबसे आखिरी पुस्तक मलाकी, उसके 4थे अध्याय में, उसके 5वें और 6ठे पद के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर के उस भयानक, उस अंतिम दिवस
यानी प्रभु का जो आने का, जो उसके अंतिम समय की घड़ी में हम लोग हैं, ऐसे समय में वो क्या करेगा? लिखा है, मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और उसका एक खास कार्य है। वो क्या करेगा? पिताओं का हृदय अपने पुत्र पुत्रियों की ओर, पुत्रों की ओर, और बच्चों का हृदय पिता की ओर फेरेगा, लिखा है। और एक भयानक विषय नीचे लिखा हुआ है, यदि ये कार्य जो मैं कह रहा हूं, पिता का हृदय बच्चों की ओर और बच्चों का पिता की ओर, अगर ये घटना वहां नहीं घटती, कहता है मैं बहुत ही भयंकर एक सत्यानाश की अवस्था वहां हो जाएगी। प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। तो हमें इसमें एक अर्जेंसी दिखता है, एक तुरंत इसके ऊपर कुछ कार्य करना, अमल करना, इसके ऊपर कुछ कार्य करने की आवश्यकता है करके परमेश्वर का वचन हमको बताता है। अगर ऐसा है तो हमें ध्यान देना है कि आज का इसका क्या महत्व है, आज के दिन का, आज के समय में। तो हम इससे समझते हैं कि प्रभु यीशु के प्रकट होने से पहले एलिया का आना अवश्य है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है। प्रभु यीशु के साथ जब शिष्य चल रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के अंदर 10 से लेकर 11, 12, 13 जब हम पढ़ते हैं, उसमें शिष्यों का एक प्रश्न प्रभु यीशु के पास आता है। कहता है कि शास्त्रियों ने परमेश्वर के वचन में ऐसा क्यों लिखा है कि एलिया नबी का प्रकट होना जरूरी, उसका आना अवश्य है। तब प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया कि हां, एलिया नबी का आना अवश्य है और वो आ भी चुका है, लेकिन लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, जो वो करना चाहते थे उनके साथ ऐसा किया, और मनुष्य के पुत्र के साथ भी ऐसा होगा। तुरंत शिष्य समझ गए कि वो एलिया के विषय में कह रहा है। ठीक है, अब जो आने वाला समय है, प्रभु यीशु के प्रकट होने से पहले, इस पृथ्वी पर मुझको और आपको ले जाने से पहले, या उस भयानक दिवस का विषय लिखा है, उससे पहले वो एलिया का आना अवश्य है। प्रभु यीशु के जन्म से पहले वो समझ गए शिष्य भी। उसमें लिखा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 17 उसके 10, 11, 12, 13 में, कि शिष्य समझ गए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले विषय में कह रहा है। तो एलिया का उससे क्या ताल्लुक है, और आज का एलिया कौन है? लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसके 17वें पद में जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम ऐसा देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वो आने वाले प्रभु के आगे आगे, उससे पहले वो आएगा और वो एलिया की आत्मा और उसके सामर्थ्य में होकर चलेगा। तो यहां पर हम समझते हैं, शिष्य भी समझ गए कि वो एलिया का जो विषय कह रहा है, वो एलिया के आत्मा और उस सामर्थ के विषय में उसका उल्लेख है। शरीर में प्रकट होने की बात नहीं है। ये कौन सा आत्मा और कौन सी सामर्थ है? लिखा है कि वो सामर्थ पितरों का हृदय बच्चों की ओर और बच्चों का हृदय पितरों की ओर फेरेगा। मेरे प्रियो, ये एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु जिस रीति से पृथ्वी पर पिता परमेश्वर अपने पिता का जो हृदय है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो प्रेम है, उसका जो अस्तित्व है, जिस प्रेम की सामर्थ्य ने आज तक समस्त कॉस्मोस और भूमंडल को संभाल के रखा हुआ है, वो प्रेम की सामर्थ्य भटके हुए अवस्था
कितनी भी बिगड़ी हुई, आज अगर आप आशा रहित अवस्था में, आपको लगता है कि आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ या आपसी रिश्तों में, पति पत्नी में बहुत कोशिश कर लिए और ऐसा प्रभु में होते हुए भी, प्रार्थनाओं में होते हुए भी, वचन के होते हुए भी, एक हृदय से हृदय की एक ऐसे संपर्क और कनेक्शन को और उस एक चित अवस्था को, उस ईश्वरीय प्रेम की एक प्रायोगिक, एक प्रैक्टिकल, उसका हम प्रकटीकरण नहीं देखते हैं, तो यहां पर लिखा है वो आत्मा और उसकी सामर्थ जो उन हृदयों को जोड़ सकता है, जो उन गठबंधनों को दोबारा से ला सकता है। मेरे प्रियो, थोड़ा हम उस विषय को देखना चाहते हैं कि ये क्या कह रहा है। उन पिताओं का जब मैं विकसित वचन के अंदर मैंने देखा तो मैंने पाया कि ऐसे पितरों का विषय कह रहा है जिनका उभारने का विषय लिखा है, जिनको हम बिल्कुल भी कन्विंस नहीं कर सकते। परिवारों के अंदर, मेरे जीवन के अंदर भी एक ऐसा अवस्था, प्रभु की सेवा सब कुछ है, लेकिन ऐसे भी समय आया है जीवन में कि एक हार्ट टू हार्ट, हृदय से जो एक कनेक्शन है, जो एक वास्तविक पारदर्शिता के अंदर, जो एक हृदय के अंदर जिस तरह से एक चुंबक का जो बच्चों को मेरी ओर खींच कर ले आए और मुझे जो वहां तक नहीं, यहां पर उस विषयों में लिखा हुआ है, जब एक वो खिंचाव को, वो आकर्षण को, उस परिपूर्णता को, जो एक संबंध का, प्रेम का हम देखते हैं, उसका अभाव, उस खाई को, उस बांटे को, उस दूरी को जोड़ने की सामर्थ परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में वो पिता का हृदय है जिसने अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर मुझको और आपको वापस पाने के लिए अगर उसने सब कुछ दे दिया है, तो आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में ये संभव है। मेरे प्रियो, एलिया जिसके सामने खड़ा था, एक असंभवता की अवस्था, वहां पर मैं समझता हूं कि वो एक पुकार, मेरे निकट आओ, वो जो उसके हृदय के अंदर से, एक दिन जब मैं इन पर मनन कर रहा था, मुझे परमेश्वर के आत्मा की उसने मुझे दिखाया वो क्या अवस्था। वो खड़ा हुआ और वो कहता है, आओ, कम। वो इतना अधिक प्रेम भरा पुकार था जो पिता के हृदय को एलिया ने पाया था। उस पुकार में इतनी सामर्थ कि उन लोगों को पता भी नहीं चला कि वो एक आलिंगन की अवस्था में वो कैसे वहां तक पहुंच गए। मेरे प्रियो, मैं एक भविष्यवाणी आपके ऊपर करना चाहता हूं। आपका आज जीवन कैसा भी हो, आप परिवार जीवन के अंदर कोई भी सदस्य हो, आपका कोई सा भी किरदार क्यों ना हो, चाहे आप पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, वो प्रेम जो पिता के हृदय का है वो आपके जीवन और परिवार को घेरने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर के इस वचन और घोषणा के अंदर उस एलिया का जो आत्मा और जो उसकी सामर्थ है, उसके अंदर ये प्राविधान है जो वही आश्चर्य कर्म को कर जाए। केवल वही नहीं, आज इस भटके हुए संसार में जहां लोग अपने दाएं और बाएं के बीच में अर्थ, उसका अंतर नहीं जानते हैं, उनके सामने आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर उस विजय की अवस्था को लाकर, उस हृदय को प्राप्त कर, उस आत्मा और उस सामर्थ की, उस प्रेम को, उस अवस्था को पाकर आप अपने परिवार के अंदर उस चमत्कार को पाएंगे। और उस अनुभव में से जब निकल कर आप बाहर आएंगे, आप बहुत तेरे जीवनों को प्रभावित कर पाएंगे। मेरे प्रियो, वो जो भीड़, वो झुंड जो एलिया के सामने जो खड़ा था, वो कैसा था? वो था कि उन्होंने, जो मैं वहां समझा हूं कि पिता के प्रेम को उन्होंने पाया नहीं। वहां मैं शारीरिक पिताओं की बात कर रहा हूं, वहां कोई उन्हें मार्गदर्शन देने वाला और उनके जीवन में एक उदाहरण उनको नहीं मिला। 4 पीढ़ियों से भटकी हुई अवस्था,
वही केवल नहीं, उनके माता पिता, केवल वो माता पिता नहीं, उनके ऊपर के सब एक खोई हुई अवस्था में। इन 4 पीढ़ियों का प्रभाव उसको हल्का मत जानिए मेरे प्रियो। अगर उस पिता के हृदय ने उन सबों को खींच लिया तो आप भी अपने जीवन के अंदर उसी आश्चर्य कर्म को देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। वो झुंड, मैं अपनी भाषा में अगर बोलूं तो माता पिता के अभिभावकों के होते हुए भी एक अनाथों का झुंड था। घर परिवार वो स्थान है जहां पर एक हृदय से हृदय जुड़ता है, जहां प्रेम के खिंचाव को अनुभव करते हैं, जहां पर उस प्रेम का जो ईश्वरीय है उसमें सब बंधे हुए हैं, जिसमें ईश्वरीय उद्देश्य जो है स्पष्ट हो जाते हैं। और उस प्रेम भरे दृष्टि से हम एक दूसरे का ध्यान कर ईश्वरीय प्रेम जो पिता ने प्रभु यीशु में होकर और प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को देकर जो प्रकट किया, उसका एक प्रायोगिक चित्रण हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम देखने पाएंगे। और वो विषय ऐसा है जो हजारों को ईश्वरीय प्रेम में खींच ले आता है मेरे प्रियो। जब लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 17वें अध्याय को हम विकसित वचन में पढ़ते हैं, वहां जो विवरण वो ये है कि अभिभावक ऐसे जिनको समझना और समझाना भारी हो जाता है। मैं भी उसी में था। मेरे जीवन में भी एक कार्य इन दिनों में चल रहा है इसी विषय के प्रति मेरे प्रियो। जब वो आत्मा, वो सामर्थ हम उसके लिए अपने आप को खोलते हैं, उसको न्योता देते हैं, तो कुछ होना शुरू हो जाता है। हम ध्यान देना शुरू करते हैं, हम समझने के लिए अपने हृदय के कानों को लगाते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसको कैसा महसूस होता है, इसके हृदय और मन के, इसके हृदय में क्या चल रहा है, ये कहीं मायूस तो नहीं है। अगर मेरे सुनने वाले आप पति हैं तो आपकी पत्नी के विषय में ये इसके हृदय में, इसके मन में क्या है, मेरे अपने व्यवहार के अंदर इसको चोट देने वाली विषय या ऐसा कोई विषय तो नहीं है। कहीं मेरे जीवन के चाल चलन से, मेरे बोल से, मेरे उठ बैठ से हृदय कटने वाले विषय तो नहीं है जो उनके जीवन के उद्देश्यों से, ईश्वरीय प्रेम से, या वो परमेश्वर के नाम को भी सुनना पसंद न करें। भटकी व्यवस्था में बच्चे वो प्रेम जो पिता का, परमेश्वर ईश्वरीय, जो पिता परमेश्वर का प्रेम जिसके मैं और आप एक पूरक हैं, जिसके मैं और आप एक पुतले होने चाहिए, अगर वो मेरे और जीवन में आपके ना होते हुए, हमारे जीवन में ना होते हुए उसके अभाव को देखते हैं, बच्चे निरुद्देश हो जाते हैं। वो उस वैक्यूम को, उस खालीपन को पूरा करने के लिए इधर उधर उस भीड़, जो उस भटकी हुई अवस्था में, जो व्यभिचार में, गंदगी में, नशे में और सारे गंदगियों में फंसे हुए थे, जो एलिया के सामने खड़े थे, उस अवस्था के अंदर खोई हुई अवस्था। जब एक पितृत्व के उस प्रेम को, जो एक पिता के संरक्षण को, उस अपनेपन को, उस हृदय के उस अंदर की एक संबंध को जब बच्चे देखते नहीं हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ एक खालीपन। जब एक बच्चा छोटा होता है, वो सड़क पर भीड़ बड़े चल रहा है और वो अपने पिता के उंगली को पकड़ता है, उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास और दृढ़ता, उसको लगता है मैं कोई भी पहाड़ चढ़ जाऊंगा। उसको लगता है जब तक मेरे पिता ने मेरी उंगली थामा है और मेरा हाथ उसके हाथ के अंदर है, कितना बड़ा कुछ आ भी जाए, नहीं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और उस अपनेपन को देखते नहीं हैं, एक भटकी हुई अवस्था, खोई हुई अवस्था। लेकिन आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वचन में, जो प्रभु के वचन के अंदर, उस लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 17वें पद के अंदर अगर हम विकसित वचन में देखें तो उसमें लिखा है, एक
जो उभाड़ा ना जा सके, जिसको हम बिल्कुल जो शंका संदेह युक्त है, एक ऐसे हृदय अगर एक पितृत्व की अवस्था में है, उसको फेर लाने की सामर्थ। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे सुनने वाले अभिभावक हैं, माता पिताओं में से, इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर उसके हृदय की ओर अगर सुनने के लिए अगर अपने कानों को लगाएं, अगर आप कहें, हे पिता, मैं पारिवारिक दशा के अंदर इस अंतिम दिवस में जो मुझे करना चाहिए, जो आपने एलिया को भेजने का विषय बोला है, इस अंतिम दिवस का, इन अंतिम समयों का एलिया मैं हूं, क्योंकि आपकी आत्मा और सामर्थ मेरे जीवन में है। आपने मुझे इन अंतिम घड़ियों में यहाँ पर इस पृथ्वी पर होने के लिए चुना है, और आपने सबसे पहले मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरे परिवार के लिए मुझे रखा है। हे मेरे प्रभु जी, आपका मन, आपका हृदय, आपकी मंशा इस विषय में मेरे लिए मुझे क्या करना है, मुझे बताइए। थोड़े पल आंखों को बंद कर उस पिता से प्रार्थना कर, उसकी सुनने की अगर चेष्टा करेंगे, आप एकदम उस बात को समझ सकते हैं। वो आपसे बोलेगा, उसे सुनना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपने हृदय के अंदर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, और आपने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु ने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है। वो आपके लिए मरकर जी उठा है। उसने आपके पाप, आपकी बीमारी, आपके लिए उसने सब कुछ कर उन सब विषयों को, आपके दुखों को, आपके पापों को उसने उठा लिया है, और आपने विश्वास किया वो मरकर जी उठा है, और आपने अपने मुंह से उसको अपने उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर अंगीकार किया है। उसने अपनी आत्मा को आपके अंदर डाला है, वो आपके हृदयों में बसा हुआ है। वो आपसे बात करेगा, वो आपके हर एक विषयों को बहुत ही घनिष्ठता, निकटता से समझने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, मैं कम, मेरे निकट आओ। और जब हम इस तरह से उससे कहते हैं, प्रभु, मेरे परिवार की अवस्था बिगड़ी हुई, मैं उनको समझ नहीं पाता, मैं अपने पत्नी को समझ नहीं पाता, मैं अपने पति को समझ नहीं पाती, मैं बच्चों को नहीं समझ पाते, बच्चे हमको नहीं समझ पा रहे, ये एक बिखरी हुई अवस्था है, ये आपकी मंशा नहीं है, इस रीति से हम आगे चले। मेरे हृदय में, मेरे मन में आप अपने विचार को डालें कि मैं कहाँ शुरुआत करूं। मेरे प्रियो, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी और आपका एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी बात को समझ न सके। वो इस शरीर में होकर इस पृथ्वी में पाप के अलावा उसने सब दुख और दर्द को समझा है, और वो एक ऐसा महायाजक है जो हमारे बीते हुए, अगर हमको लगता है कि अब मेरा ये पारिवारिक संबंध, ये प्रेम ना मैं दे सकता हूं, ना मैं अपने परिवार में वो दोबारा प्राप्त कर सकता हूं, नए नए आशा रहित मत होइए। वो परमेश्वर सामर्थी है। वो कहता है, जो मेरा समय बीता है उसके ऊपर वो करुणा करने वाला है, वो दया करने वाला है, और आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए और आज वर्तमान के लिए वो अनुग्रह देता है, ताकि मैं आगे चल सकूं। मेरे प्रियो, इन दिनों में बाकी सब विषयों को एक तरफ कर, अगर हर अभिभावक, हर माता पिता अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों की ओर अगर ध्यान दे, अगर वो पति अपने पत्नी की ओर ध्यान दे, पत्नी अपने पति की ओर ध्यान दे, और मैं कहता हूँ इन समयों में ये जो कड़ी जो वचन का है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनना है। ये जो आने वाले कुछ कड़ियाँ हैं, 3-4 हो सकते हैं, इन कड़ियों को आप बहुत ध्यान से, इन श्रृंखलाओं को ध्यान से सुनिए। एक बड़े ही प्यासे और हृदय अंदर से एक बड़े चाहत के साथ इसका आप बाट जोड़ना है और सुनना है, क्योंकि ये जो मैं अब 2-3 में बांटूंगा आगे, ये 2021 के एक निचोड़ है कि हम किस रीति से इस 2021 के अंदर आगे चल सकते हैं। मेरे प्रियो, समय वैसे नहीं है जैसे मैं और आप सोचते हैं। उसके लिए मुझको और आपको परमेश्वर की वचन की सहायता चाहिए। उसके मुझको और आपको उसकी अगुवाई, उसका साथ, उसकी प्रेरणा हमें चाहिए। और ये समय आ पहुंचा है कि मैं और आप अपने
उन रिश्तों को जो पारिवारिक है आपस में, उसको परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य में हम उसको यथास्थापित कर हम उसके खोज में लगें। मेरे प्रियो, ये अत्यंत आवश्यक है। आज भटकी हुई अवस्था नहीं, आज गठजोड़ की अवस्था है, आज लौट फेर की अवस्था है, उसके निकट आने का है। वो आज खड़े होकर वो परमेश्वर पुकारता है, कहता है मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, ताकि हम उसके हृदय को समझ सकें और उस प्रेम को अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार में और एक ऐसे प्रकटीकरण में जाके बाकी जितना जो बाहर के संसार है वो उस सुगंध को सूंघ सकें, उस दृष्टि को देख सकें और वो भी अपने रचने वाले पवित्र भलाई से भरे हुए उस परमेश्वर की ओर फिर सकें। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, वो ईश्वरीय प्रेम जिसके लिए आप अपने हृदय को उसकी ओर खोल रहे हैं, उन खिड़कियों को, द्वारों को खोल रहे हैं, वो परमेश्वर उसको भरेगा और एक बहुत बड़े गठजोड़ की अवस्था, एक लौट फेर की अवस्था, उसके निकटता में चलने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। प्रभु आपको आशीष दे।